नौकरी, टीचर का जो बहाली होता है, तो मेरे गांव में कई लोग मुखिया थे, सरपंच थे। मैं बोलता था मुझे नौकरी लगा दो, मैं बीए किया हूं। बोलता था 2 लाख लगेगा। अरे हर जगह घुमा। फिर मैंने एक फॉर्म भरा कि जो वॉचमैन का नौकरी जो होता है ना, सुरक्षा कर्मी, तो पटना में वैकेंसी निकला था सुरक्षा कर्मी, 5500 रुपये महीने का पगार था। उसका फॉर्म भरा और मैं जब वहां पे गया तो बोला कि आप इंटरव्यू में पास हो गए हो। एक कॉम्प्लेक्स था, उस पर बुलाया गया। वो कोई कंपनी नहीं था, सेटिंग था। हम जैसे एंट्री मारे वैसे कोट वोट झाड़ के बैठ गए कुर्सी पे। पूछा नाम क्या है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे 3-4 सवाल कर लिया। फिर बोला एक काम करिए, आपका चुनाव हो चुका है, आप 5,000 रुपये भर दीजिए, आपका ट्रेनिंग जो होने वाला है और आपको खाना पीना मिलेगा और यहीं पे रहना है, बाद में आपको हम भेज देंगे, कहीं शिफ्ट कर देंगे। और 5,000 लेके फरार हो गए। फिर जीवन में मैंने फॉर्म नहीं भरा। और मैं आज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि हे भगवान, आज अगर नौकरी लगा दिया होता तो मैं आपके बीच में होता। तो जो होता है अच्छा होता है। अभी तक आपके साथ जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, और भगवान ने कुछ चाहा है तब आज इस मीटिंग हॉल के अंदर बैठे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। जबरदस्त। रोइए मत, क्योंकि गॉड ने आपके बारे में कुछ बड़ा प्लानिंग किया है। और दोस्तों, मैंने उसी दिन कसम खाया कि अब नहीं फॉर्म भरूंगा, और मैं सूरत पहुंचा हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के, और एक सपना लेके आया था कि बहुत मेहनत करूंगा, बहुत काम करूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। जब आया तो मैं सोचा कि बड़ा सा पलंग, बेड लगा होगा, बढ़िया सा खाने पीने को मिलेगा, एसी चलता होगा। जब गया देखा तो एल्वेस्टर का रूम है और रूम का साइज है 9x10 का। उसी में बर्तन धोना है, उसी में कपड़ा धोना है, उसी में खाना बनाना है, उसी में स्टोव है, उसी में सोना है। 6 लोग रहने वाले थे एक रूम के अंदर, और टेम्परेचर 46, 48, और एक पंखा। सोचिए पीठ में फोड़े निकल जाते थे। मैं आज तक जीवन में काम नहीं किया था, लेकिन जब घर के कंडीशन खराब हो गए, तो जब आपके हालात खराब हो जाते हैं तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये शेनो मैं सही बोल रहा हूं? आज आपको मिल रहा है ना, आज आपको सपोर्ट मिल रहा है ना, तो आप बड़े एंजॉय कर रहे हो। लेकिन जिस दिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगा और नेचर जो है गलत कर जाएगा आपके साथ, उस दिन कोई नहीं बचाएगा आपको, याद रखिएगा। और दोस्तों, मजबूरी में 1 क्विंटल का बीम उठाना पड़ता था मुझे। दोनों लगते थे, लोहा का बीम जो साड़ी बुनने वाला है, और उस टेम्परेचर में, यानी सुबह 7 बजे एंट्री मारता था, रात को 7 बजे निकलता था। 12 घंटा मैंने जॉब करना शुरू किया, और 12 घंटा काम करने पे 200 मिलता था, 200, only 200। उसी में खाना है, उसी में घर भेजना है, उसी में कपड़ा, उसी में सब कुछ, उसी में खुराकी, उसी में नाश्ता, सब कुछ। दोस्तों, मैंने 300 रुपए का साइकिल खरीदा था। उसको 3 बार पोंछता था, तेल डालता था, और सुबह निकलता था जॉब पे, रात को आता था। इतना शिद्दत से करता था कि लगता था कि हे भगवान, जब सुबह अगरबत्ती दिखाता था तो बोलता था कि हे भगवान, इस कंपनी को कभी छोड़ाना मत, क्योंकि बड़ा अच्छा कंपनी है। हम जहां से भी पैसा कमाते हैं, हमको वहां का आदत लग जाता है। अगर आप जिस व्यवसाय में आज हो, आईएफसी छोड़ दो, तो वहां से आपको आदत बन जाता है। जिस टाइम में जगने का आदत है, उस टाइम में आपको आदत बन जाता है। कोई बोलता है कि 4 बजे उठना है, आपको बुरा लगता है। उस पैटर्न को तोड़ना है। और दोस्तों, धीरे धीरे आदत बन गया, और मैं उस काम को 7 साल किया। 7 साल में मेरे यहाँ जो हैंड देख रहे हैं ना, यहाँ पे हाथ, इसमें जितनी भी उंगलियां हैं सब कटी हुई है। ये देखो, यहाँ पे सारा है। दिन भर में 10 से ब्लड निकलते थे, क्योंकि लोहा का ही मशीन होता था। और दोस्तों, इतना मेहनत किया परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, फिर भी अमीर नहीं बना। 7 साल काला पानी पिया, अमीर नहीं बना। घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के।
लोगों से पूछना शुरू किया क्या करूं, क्योंकि हमारे पड़ोसी में जो लोग होते हैं वो सिर्फ हमारे जैसे ही होते हैं, क्योंकि इधर भी चावल दाल सब्जी और इधर भी, तो आप क्या सोचेंगे, जगवार, जैसा माहौल जैसी संगत वैसी हम फेल क्यों है? आज रायपुर का बिजनेस कम क्यों है? उसका एक ही कारण है कि हम सोचते हैं वो भी धीरे धीरे कर रहा है, हम भी धीरे धीरे करेंगे। और दोस्तों, बिजनेस में उल्टा होता है। अगर आपका प्रतिद्वंदी धीरे धीरे है तो आपको एंजॉय करना चाहिए कि साला इतिहास बनाने का सही समय यही है। अगर रायपुर में बिजनेस नहीं है, कम है, तो इतिहास बनाने का ऊपर वाले ने मौका दिया आपको। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे आराम आराम से करते हैं। अरे डायरेक्ट सेलिंग आराम आराम से नहीं होता है। जॉब आराम आराम से होता है कि जाइए, मालिक कैमरा लगा दिया है, आराम से जाकर टाइम पास करिए। कितना भी करेंगे, कम करेंगे तो उतना ही मिलेगा, ज्यादा करेंगे तो लोग प्रतिभा को छुपाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में प्रतिभा नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। जितना जम के करोगे आपका, तो यहां पे धीरे धीरे का, अगर धीरे धीरे करोगे तो खत्म हो जाओगे, मर जाओगे। धोखा किसको दे रहे हैं? अपने परिवार को, अपने आप को। तो दोस्तों, जम के मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ, लोगों से पूछना शुरू किया आप क्या करें। तो लोगों ने बोला कि दुकान खोल लो, कोई बोला कि बिल्डर बन जाओ, कोई बोला कुछ बन जाओ, क्योंकि जैसे लोग वैसा सलाह। आप भी चाहते होंगे पड़ोस में लोग क्या बोलते हैं, आपके काम से खुश हैं? जोर से बोलिए ना। अरे लोग कम है, थोड़ा आवाज दीजिएगा तब को एनर्जी आएगा। क्या लोग आपको अच्छा बोलते हैं? मैं गारंटी देता हूं कि साला एक व्यक्ति का नौकरी लगता है, पूरे गांव में मिठाई बढ़ता है। बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? रिलेशन से लेके, मामा के यहां से लेके, उसके ससुराल से लेके, हर जगह। और एक व्यक्ति करोड़पति बनता है डायरेक्ट सेलिंग से, तो साले 1000 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? एक कहा, या समझिए